नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ को पूरी तरह से ठीक किया जाता है। या यूं कह लें कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर है लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपके वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जीवन में या प्रेम लाइफ में या लव लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज आपके सामने एक अद्भुत संयोग लेकर हाजिर हूं। मैं कह रहा हूं ये वस्तु अपने कान के पीछे लगा लेने मात्र से आपके अपने जीवन में प्यार भरता है। आपके जीवन में अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से कुछ दिक्कतें हैं या किसी के कुछ कह देने से, किसी के कानाफूसी करने से, चुगली करने से, किसी के बात करने से, पीठ पीछे कुछ बात बना देने से आपका अगर रिलेशन खराब हुआ है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी पीठ पीछे बुराई ना हो, अगर आप चाहते हो कि लेग पुलिंग ना हो, अगर आप चाहते हो ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपने जो नहीं किया है उसके बावजूद उस बात की आपको सजा मिल रही है, तो आज का दिन आपका है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मैरिटल लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग कान भर देते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी शादीशुदा जीवन में सबसे बड़ा विवाद यही है कि लोग पीठ पीछे कुछ बातें करते हैं और कुछ बातें बनाते हैं और कुछ इस तरह की बातें कर देते हैं जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है, अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो बातें बना करके या कुछ ऐसी बातें करके, जहां तक बात सुनने की है, समझने की है, रोमांटिक लाइफ की है, क्योंकि रोमांस का सबसे बड़ा पॉइंट कान है। इस एरिया में सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। दूसरी बात, कान ही एक ऐसा एरिया है जहां दर्द कम होता है। कान ही एक ऐसा एरिया है जहां से दर्द कम होता है। कान ही वो आपके शरीर का अंग है जिसका सीधा कनेक्शन आपके उदर और आपके पेट से होता है। इसीलिए पंडितों को देखा होगा कान में जनेऊ चढ़ाते हुए जब वो लघु शंका या दीर्घ शंका जाते हैं तो। क्यों? क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन कान से है, इसलिए कान को बांध देते हैं वो पहले ही। तो ये पूरा का पूरा विज्ञान है। आज मैं वो तरीका, वो ढंग, वो व्यवस्था बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कान के पीछे वो चीज लगा लेने मात्र से आपके जीवन में वो सारे के सारे दर्द समाप्त हो जाएंगे, वो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। दो प्रकार का हाजमा होता है। हाजमा मतलब हजम करने की क्षमता, पाचन शक्ति दो प्रकार की होती है। एक वो जो खाना पचाती है, दूसरी वो जो बातें पचाती है, दूसरी वो जो परिस्थितियों को पचाने की क्षमता देती है, दूसरा वो जो सुख और दुख की व्यवस्थाओं को पचा लेने की क्षमता प्रदान करती है। आज उन सारी की सारी चीजों पर हम काम करेंगे। आज हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी वजह से आपके रिश्ते को बहुत विवाद मिला है, अगर आपका रिश्ता सिर्फ विवाद की वजह से, किसी दूसरे की वजह से, किसी फालतू छोटी सी बात की वजह से या बिना मतलब की बातचीत की वजह से खराब हुआ है, अगर आपको लगता है कि जो सामने वाला बोलता है, जो भी आपका प्यार कहता है वो कर्णप्रिय नहीं है, सुंदर और बेहतरीन बातें नहीं आ रही हैं, कानों में सुनने लायक बातें नहीं है, अच्छी बात नहीं बोलते, हमेशा बेइज्जती होती है, हमेशा आपकी नाकदरी होती है, हमेशा आपको बहुत गलत तरीके से संबोधित किया जाता है, कान आपके सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसी बातें की जाती है, तो आज का दिन आपका है। आज अगर आपको सिर्फ अपने बारे में बुरा सुनने को मिला है, अगर सिर्फ और सिर्फ खराब चीजें सुनने को आपको मिलती हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ आपके कानों में कभी भी ये नहीं गया कि ये बहुत अच्छे इंसान है, अगर आपको यश मान कीर्ति नहीं मिलती, आपको सम्मान नहीं मिलता, आपको क्रेडिट नहीं मिलता, अगर आपको वो नहीं मिल रहा, क्या यश किसे कहते हैं? फेम। आप अगर डिफेम हमेशा पाते रहे हो, फेम नहीं प्राप्त कर पाए, तो आज का दिन आपका है। अगर आपका पार्टनर
आपके सामने कुछ और, किसी और के सामने कुछ और होता है। अगर उसको कोई भी बात सुनने की आदत ही नहीं है तो आज का दिन आपका है। अगर सामने वाला सिर्फ बोलता है, सुनता नहीं, हर बार आपकी नाकदरी की जाती है, हर बार आपको समझने के लिए विवश किया जाता है, आपको ही सिर्फ सुनना पड़ता है, तो आज का दिन आपका है। श्रोता अगर आप हमेशा बने हैं तो आज आपका दिन है। आपको हमेशा अपशब्द सुनने पड़े, हमेशा आपको ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं जो बहुत दुखकारी हैं, हमेशा आपको इसलिए रोना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, डिप्रेस्ड होना पड़ता है कि आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो ठीक नहीं है। अगर आपको हमेशा बुरी बातें सुनने को मिली है, बुरी खबरें सुनने को मिली है, खबर मतलब समझते हो, कोई ऐसी सूचना हर बार मिलती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपका दिन आज का है। अगर आपका प्रेम, आपकी चाहत दूर है और हमेशा ये सुनने को मिलता है कि वो तो अब आपके पास वापस ही नहीं आएगा या नहीं आएगी, अब तो आपको वो मिलेगा ही नहीं, अब तो पॉसिबल ही नहीं है, यही सब सुनते रहे हो, तो सुनते रहे हो ना, सुनते रहे हो ये सब चीजें, तो बस आज का दिन आपका है। आज वो सारी की सारी चीजें हम ठीक कर देंगे, वो सब की सब चीजों पर आज कमांड लगाया जाएगा। आज के आज ये सारी की सारी व्यवस्थाओं को सुरक्षित कर दिया जाएगा, सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा और तुम जीत जाओगे। कान पूरे के पूरे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। भगवान ने इसीलिए एक कान नहीं दिया, दो कान दिए। और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान ने कान को सामने नहीं लगाया, भगवान ने कान को बैक में नहीं लगाया, साइड में लगाया। बहुत बड़ा कारण है साइड में कान रखने का। भगवान जो है ना, उनकी पूरी की पूरी जो टीम है, उनका जो स्ट्रक्चर निर्माण करने की व्यवस्था है, उनका जो अलाइनमेंट सेट करने की व्यवस्था है, वो बहुत बहुत अद्भुत है। वो हर चीज को सोच समझ के करते हैं, वो हर चीज के पीछे कारण निकाल कर करते हैं। उनका काम करने का ढंग तरीका बहुत अद्भुत है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर जो करता है सब अच्छा करता है, क्योंकि उनको सोच ही नहीं सकते जहां पर हम, वो सब कुछ वो कर लेते हैं। उनकी इंजीनियरिंग सबसे टॉप है। कानों का छेद सीधा पेट के अंदर जाता है और सुनाई दिमाग में पड़ता है। क्या अद्भुत मैकेनिज्म है। हाँ, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद्रव अमृत संयुतम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, ऐसे कहते हैं। दुनिया में जितना भी अमृत है वो मुंह से नहीं, कान से पिया जाता है। अच्छी और बुरी बातें आप मुंह से नहीं सुनते, कान से सुनते हैं। कान से सुनी हुई बातें टोटल रिएक्शंस पर आपको विवश कर देती हैं। कभी कभी आंख से देखकर आपको समझ ना आया हो, पर कान से सुना हुआ जरूर समझ में आता है। कभी कभी तुम दूर से कुछ देखते हो, समझ नहीं पाते, भ्रमित हो सकते हो, पर कान से सुनी हुई चीज में आप भ्रमित नहीं हो सकते। कभी कभी हो सकता है तुम छू कर, स्पर्श करके भ्रमित हो जाओ कि आपके सामने क्या चीज है, लेकिन कान से सुनी हुई चीज में आप भ्रमित नहीं हो पाते। कानों की बड़ी उपमा है। और ज्योतिष में, जो ज्योतिष विभाग है, ज्योतिष में अंग प्रत्यंगों में कान की सबसे श्रेष्ठतम मान्यता है। आप चाहे चरक संगीता की बात करें, आप चाहे ज्योतिष विशारद की बात करें, चाहे जैमिनी सूत्रम की बात करें, या भारतीय ज्योतिष की प्रामाणिकता पर बात करें, तो पहले अंग प्रत्यंगों के आधार पर ही लोगों का भविष्य निर्माण होता था और वैसे ही उसके बारे में समझा जाता था। किसकी आंख, नाक, कान बड़ी छोटी है, उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व बताया जाता था। आपकी कदकाठी, आपका रूप रंग, आपका चलना उठना, बैठना, बोलना, चालना, इनके आधार पर आपके बारे में बताया जाता था। मेरे ही बारे में लोग कहते हैं कि मैं वॉइस रीडर हूं, यानी मैं आवाज सुनकर के सब बता देता हूं। तो आवाज सुनकर बता देता हूं ना, सुनता कहां से हूं? कान से। तो कान की उपमा सबसे बड़ी है, कान की उपमा सबसे श्रेष्ठ है, कान की उपमा सबसे सुव्यवस्थित है।
आप में से शायद ही कोई होगा जो ये समझता होगा कि कान हर चीज के लिए श्रेष्ठ है। कान में स्पर्श जो है ना, वो दुनिया का सबसे अलग सुख प्रदान करने का काम करता है। अब सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आप मेरे माता पिता हो। जब से आपको मैं मानने लगी हूँ, सब चीज़ मुझे अच्छा हो रहा है मेरा गुरुजी। बहुत कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बहुत साज बात है सर गुरुजी। बहुत बहुत मैं खुश हूँ गुरुजी। गुरुजी, मैं आपको बहुत मानती हूँ गुरुजी। हर पल आपको याद करती हूँ, आपको प्रणाम। व्यवस्थित रहे और आपका हर काम हो जाए, आपकी इच्छाएं पूर्ति हो, आपको हमेशा सुख मिले, ऐसी इच्छा है हमारी। भगवान शिव आपके जीवन में प्यार भरे और आप ऐसे ही आनंदित रहे। आज सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बहुत कारगर है। अब आपको करना यह है कि किसी भी रुई में थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए और अपने कान के पूरे बाहरी आवरण को क्लीन करिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद किसी कपड़े से उसे साफ कर दीजिएगा, ड्राई कर दीजिएगा। अब आपको फिर से वही दिशा, अगर आप लड़की हैं तो बायां, आप लड़के हैं तो दाहिने कान पर यह प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में अगर आप दोनों पर प्रभाव करना चाहते हैं तो दोनों कानों पर भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, तुम्हें क्यों सुनना पड़ता है सब कुछ, तुम्हें ही क्यों अपशगुन सुनने पड़ते हैं, तो तुम अपने लिए भी कर सकते हो। सामने वाले को अच्छा ही सुनने को मिले, इसलिए सामने वाले के लिए भी कर सकते हो। तो तुम दोनों कानों में भी करोगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। कच्चे दूध से साफ करके क्लीन करके उसे ड्राई कर ले। दूध कान के अंदर नहीं डालना है, बी केयरफुल, ध्यान से रखिएगा। थोड़ा सा शहद और 2 बूंद शहद मात्र सफिशिएंट हो जाएगा। 2 बूंद शहद और 2 बूंद सरसों का तेल, और यदि संभव हो तो चंदन की लकड़ी से चंदन घिस के निकालिएगा। अगर संभव नहीं हो तो चंदन बना बनाया मिलता है ऑनलाइन, वो भी बना करके आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चंदन, कोई भी ऐसा इत्र जो तुम्हें बहुत पसंद हो, और आपके घर में जो भी सबसे पसंदीदा चीज हो। अगर आप भूमि के ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां रोटियां ज्यादा खाई जाती हैं तो थोड़ा आटा, अगर आप भूमि के ऐसी जगह रहते हैं तो थोड़ा सा चावल। बहुत थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा, मतलब आप ऐसे समझ लो कि सिर्फ आपको नाम के लिए हल्का सा टच कर देना है, दैट्स इट। बस इसको लेप बनाएं और अपने कान के बैक साइड में, जिनको इत्र लगाना आता है कान के पास वो समझ जाएंगे, ऊपर से नीचे को खींचना है गर्दन की तरफ। कान के बैक साइड से लेकर के सीधा नीचे तक गर्दन पे की तरफ खींच के लाना है और खूब अच्छे से लगा करके आप शयन कर जाइए। रात भर रखे रहने दीजिए। ये उपाय रात में इसलिए क्योंकि सायंकालीन के बाद शक्तियां बढ़ जाती हैं, एनर्जी बढ़ जाती है और पावर बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो रात में ही काम करती हैं और रात में ही उनका बल बढ़ता है, उनकी ताकत बढ़ जाती है। तो रात में करें, धुलेगा नहीं, पूछेगा नहीं, खराब नहीं होगा, आराम से रात भर लगा रहेगा और काम ज्यादा करेगा। आप पहली ही बार से चमत्कार देख पाएंगे। इसको कई बार प्रयोग रिपीट भी किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करना। तुम्हारे गुरु का आदेश की आवश्यकता होगी, तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होगी। इष्ट का ध्यान करके इस कार्य को किया जा सकता है पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ। पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा से करना, खूब मुस्कुराना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना, हर आधे घंटे में पानी पीना, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। एक बार रोने से 21 दिन के पूजा पाठ उपाय खराब हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अच्छे से रहने की कोशिश करना। मैं आपके साथ हूँ। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे। छोड़कर जा रहा हूँ उन गलियों में, पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।